हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनुज मंगल, आपके अकाउंट्स की फैकल्टी। आ गए हम लोग एक और नई वीडियो लेके हमारे ऑनगोइंग चैप्टर पे, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। तो एक नया टॉपिक है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पहले टॉपिक को समझेंगे और इसी के साथ साथ आज हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है जी। ऑलमोस्ट 2 वीडियोस लग जाएंगे, 2 से 3 वीडियोस इस टॉपिक को खत्म करने के बाद। बट ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस पर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलो जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात सर, टॉपिक का नाम है फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। सर अभी लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था जिसका नाम था कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, राइट। तो सर कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? जो पैसे नहीं पे करते हैं शेयर होल्डर्स, उन्हीं को क्या कहते हैं? कॉल्स इन अरियर्स कहा जाता है सर। अच्छा, अभी तक ना हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो कल हमने जब वो टॉपिक किया था तो उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि सर इंटरेस्ट भी पेमेंट की जाती है, राइट। हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इंटरेस्ट की पेमेंट होती है जब भी कॉल्स इन अरियर रिसीव हो जाता है। अब क्या होता है ना भाई, देखो अब कहीं कभी की बार तो क्या होता है कि शेयर होल्डर्स जो है वो अपना कॉल्स इन अरियर पे कर देते हैं, ठीक है, और कंपनी उनको टाइम भी दे देती है। बट कई बार जब कंपनी के टाइम देने के बावजूद भी शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं करते अपने कॉल्स इन अरियर की, तो भाई उसके बाद एक्शन लिया जाता है फोर फीचर। ठीक है जी। उसके बाद एक्शन क्या लिया जाता है? फोर फीचर। तो सर ये फोर फीचर का मतलब एग्जैक्टली क्या है? तो भाई देखो, फोर फीचर का मतलब है टू forfeit the amount paid by the shareholders on non-payment of called up money। सर मतलब इसका हिंदी अनुवाद कर देते हैं। भाई देखो, इनके कहने का मतलब है कि जब कोई भी शेयर होल्डर एक मनी की पेमेंट नहीं करता, जिसका मतलब क्या है? कॉल्स इन अरियर। ठीक है, जब भी कोई पेमेंट नहीं होती उसको क्या कहते हैं? कॉल्स इन अरियर। जब भी किसी शेयर होल्डर की तरफ से कॉल्स इन अरियर हो जाता है तो भाई जितना पैसा उसने अभी तक पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल भाई हमने मंगाया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ठीक है जी, 3 कॉल हमने मंगाई। सर एप्लीकेशन का पैसा उसने फुल्ली पे किया, अलॉटमेंट का पैसा फुल्ली पे किया, बट फर्स्ट कॉल पर आकर उस बंदे ने क्या कर दिया? कॉल्स इन अरियर कर दिया। क्या कर दिया? फर्स्ट कॉल पे आके कॉल्स इन अरियर। तो सर अब हम क्या करेंगे? हम उसको पहले थोड़ा टाइम देंगे कि भाई इतना टाइम ले लो, पैसे पेमेंट कर दो, नहीं करेगा। फिर और थोड़ा टाइम दे देंगे, नहीं करेगा। अब आखिर में आके हमको क्या करना पड़ेगा? उसके शेयर हम जब्त कर लेंगे। उसे शेयर से कर लेंगे जब्त, हम उसके शेयर कैंसिल कर देंगे कि जा भाई अब मैं तेको शेयर्स नहीं दे रहा, अब मैं तेको शेयर्स नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा भाई? क्योंकि मुझे पैसे नहीं दे रहा, तू मुझे शेयर्स के पैसे दे ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा? आपका शेयर क्या कर दूंगा? कैंसिल। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा? फोर फीट का मतलब, फोर फीचर का मतलब क्या होता है? फोर फीट अगर हम देखें तो इस इंग्लिश वर्ड का हिंदी में मतलब क्या है? जब्त कर लेना। मतलब क्या है इसका? पैसे जब्त कर लेना। ठीक है जी। मतलब सर जैसे कि उस बंदे ने जो भी पैसे अलॉटमेंट और एप्लीकेशन में पे कर दिए, अब वो पैसे तो मेरे पास है। अब ये थोड़े कि मैं शेयर वापस ले रहा हूं तो उसको पैसे वापस कर दूंगा कि भाई तू मुझे आगे के पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, तो मत दे, शेयर वापस दे दो, अपने अभी तक के पैसे सारे वापस ले ले। ठीक है। कंपनी कहते हैं हम इतने शरीफ नहीं है, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो आपके शेयर्स तो हम ले ही लेंगे, आपके शेयर्स तो हम ले ही लेंगे, साथ ही साथ हम आपको पैसे भी वापस नहीं करेंगे। जितने भी पैसे अब तक आपने पे कर दिए वो सारे के सारे पैसे हम ही रख लेंगे। इसलिए इसे कहते हैं पैसे जब्त करना, पैसे जब्त करना। ठीक है जी, ये इसका हिंदी मीनिंग है। और इंग्लिश में क्या है? टू forfeit द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल्ड अप अमाउंट। जो भी भाई हमने पैसे मंगाए थे, जब आप वो पैसे पे नहीं करोगे तो जितने पैसे अभी तक पे कर चुके हो पेड बाय शेयर होल्डर, उसे हम क्या कर लेंगे? forfeit कर लेंगे। समझ में आया सर? ठीक है जी। तो सर फोर फीचर का मतलब क्या है वो समझ में आ गया? ठीक है, बस फोर फीचर का मतलब इतना ही है। ठीक है। अच्छा, अब ना हम एक दो चीजें समझ लेते हैं एंट्रीज पे जाने से पहले और आगे मीनिंग समझने से पहले कि सर फोर फीचर जब भी किया जाता है तो शेयर्स ना कैंसिल नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। शेयर्स को फोरफीट करना और कैंसिल करना अलग अलग बातें हैं भाई। शेयर्स को फोरफीट करने का मतलब है उस पर्टिकुलर पर्सन से शेयर हमने ले लिया,
शेयर फोरफिट करने का मतलब है पर्टिकुलर पर्सन से शेयर ले लिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि आगे मैं वो शेयर इशू नहीं करूंगा? भाई आपसे मैंने सामान लिया, किसी और को बेच सकता हूं ना, किसी और को तो बेच सकता हूं। तो इसको कहते हैं फोर फीचर, ठीक है। और फोर फीचर के बाद हम उसको शेयर वापस देते हैं, किसी और को बेच देते हैं, तो उसे कहते हैं भाई री इशू। क्या कहते हैं सर? उसे री इशू, ठीक है सर। लेकिन कैंसिल करने का क्या मतलब है भाई? शेयर कैंसिल करने का मतलब होता है कि एक बार आपने किसी शेयर ले लिए, उन्हें कैंसिल कर दिया, तो सर अब आप वो पर्टिकुलर शेयर दोबारा इशू नहीं कर सकते। आप वो पर्टिकुलर शेयर्स दोबारा इशू नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि अब आप वो शेयर्स को है ना कैंसिल कर चुके हैं। अब वो शेयर्स एक बार कैंसिल हो चुके हैं, तो अब वो दोबारा से इशू नहीं हो सकते। लेकिन सर फोर फीचर मुझे पूरे पैसे मिलेंगे शेयर्स के? नहीं मिले सर। सर उसने 8 रुपए मान लो पे कर चुका था, लेकिन 2 रुपए पे तो नहीं किए थे ना, तभी तो मैंने शेयर्स को बाय बैक, तभी तो मैंने शेयर्स को फोरफिट करा, राइट। तो सर अभी तो मुझे और ही पैसे कमाने हैं ना शेयर्स पे, और ही पैसे कमाने हैं, तो सर मैं चाहता हूं उनको री इशू करना। तो सर फोरफिटेड शेयर्स कभी भी कैंसिल नहीं किए जाते। फोरफिटेड शेयर्स कभी भी कैंसिल नहीं किए जाते। समझ में आई सर बात? चलो अब सर देखो, फोरफिटेड जो शेयर्स है वो दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये ओरिजिनली पार पे शेयर हुए हो, इशू हुए हो, ठीक है। या तो ये ओरिजिनली जब इशू हुए, मतलब जिस टाइम हमने इसको इशू किया, या तो हमने पार पे इशू किया था, या तो हमने प्रीमियम पे इशू किया था, ठीक है सर। हमारे दो केसेस क्या क्या है? या तो हमने ओरिजिनली जब फर्स्ट टाइम हमने इनको इशू किया, या तो हमने पार पे किया, या फिर हमने इनको प्रीमियम पे करा, ठीक है सर। या तो हमने पार पे करा, या फिर हमने इनको प्रीमियम पे करा। अगर हमने पार पे किया तो जनरल एंट्री क्या होंगी उसको समझो आराम से। देखो जी सर, हम जब शेयर्स को देते हैं, तो सर हम एंट्री क्या करते हैं बताओ? नहीं, ड्यू के टाइम पे, क्योंकि रिसीव में पैसे आते हैं ना, जब हम देते कब है शेयर? जब हम ड्यू करते हैं, ठीक है। वो एक तरीके से हम तभी हम शेयर्स को देते हैं, ठीक है। तो हम शेयर को दे टाइम एंट्री क्या करते हैं वो बताओ? टू कैपिटल एक तरीके में बस इतना पूछना चाहता हूं कि भाई जब मैं शेयर्स को इशू करता हूं, तो सर इशू के टाइम पे मैं शेयर कैपिटल को, किसको सर? शेयर कैपिटल को क्या करता हूं भाई? क्रेडिट करता हूं। क्या करता हूं? क्रेडिट करता हूं। क्यों क्रेडिट करता हूं सर? देखो सर, इनको बेचकर मुझे पैसा आ रहा है, इनको बेचकर पैसा आ रहा है, तो सर मेरे पास से गुड्स जा रहे हैं, एक तरीके शेयर्स मेरे गुड्स हो गए, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, एक्चुअली में गुड नहीं है, बट फॉर एग्जांपल मेरे क्या हो गए? गुड्स हो गए। तो सर अब ये मेरे पास जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है सर। हमें गोल्डन रूल पड़े हुए हैं, तो सर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सर उस टाइम पे क्या कर देते हैं? हम इनको क्रेडिट कर देते हैं। बट अब जब मैं फोर फीचर कर रहा हूं, तो बताओ क्या मैं अपने शेयर्स को वापस ले रहा हूं? मैं अपने शेयर्स को वापस ले रहा हूं, राइट। पहले पैसे ले रहा था, शेयर्स दे रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूं? शेयर्स वापस ले रहा हूं, पैसे कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ शेयर्स को वापस ले रहा हूं। तो सर जहां पहले मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट करता था, वहीं अब फोर फीचर के टाइम पर मैं क्या कर दूंगा सर? शेयर कैपिटल को क्या कर दूंगा? डेबिट। शेयर कैपिटल क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो देखो सर, ये एंट्री क्या बताना चाहती है? सर हमने शेयर कैपिटल वापस ले लिया, यानी शेयर वापस ले लिए, कुछ पैसे हमने जब्त कर लिए, ये हो गया जब्त वाला अमाउंट, ठीक है सर। जो पैसे हमने अपने पास रख लिए, सर ये क्या है? सर ये है नॉट पेड, जो पैसा उसने पेमेंट नहीं करी, जितने पैसे की उसने पेमेंट नहीं करी, ये वो पैसा है, ठीक है जी। अब सर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं। मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करके और हैश करके स्लैश करके मैंने एक और लिखा हुआ है, टू कॉल्स इन अरियर। तो उसका क्या मतलब है? देखो जी, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की सिचुएशन पे। एंट्री क्या है सर? एंट्री ये है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर और टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब जो भी आपका जिस पे भी कॉल्स हुआ है, ठीक है सर। एंट्री ये है एक्चुअल में। अब होता क्या है ना कि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है कि आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन करना है। क्या करना है आपको? कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन करना है। तो सर उस टाइम पे हम क्या करते हैं ना, उस टाइम पे हम इनका नाम नहीं लिखते, उस टाइम पे हम कॉल का नाम नहीं लिखते, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? कॉल्स इन अरियर।
इसलिए हम क्या लिख देते हैं, कॉल्स इन अरियर। क्योंकि भाई बताओ आप इसमें क्या लिखने वाले थे, वो पैसा जो पेमेंट नहीं हुई, वो पैसा जो पेमेंट नहीं हुई, तो सर वो इसमें भी तो लिखते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करता है सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि भाई कॉल्स इन अरियर अकाउंट मुझे चाहिए, तो भाई आपको कॉल्स इन अरियर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या लिखोगे, कॉल का नाम। क्या लिखोगे, कॉल का नाम। ठीक है जी। तो सर ये हमारी सिंपल एंट्री है जो कि कब पास होती है, जब पार पर शेयर्स इशू करे गए हो। ठीक है जी। एंट्री क्या है सर, शेयर्स वापस ले लिए, ठीक है, 4 फीचर का अमाउंट लिख दिया, 2 जितना पैसा नहीं मिला। ठीक है। अच्छा सर, इसमें अमाउंट कैसे पुट करना होता है, इसमें अमाउंट कैसे पुट करने होते हैं सर? तो देखो जी सर, शेयर कैपिटल में जाता है कॉल्ड अप अमाउंट। क्या जाता है सर, कॉल्ड अप अमाउंट। क्या आता है, कॉल्ड अप अमाउंट। मतलब सर अगर मेरा शेयर 10 रुपए का है तो सर यहां कितना जाएगा, 10 रुपए। उसमें से शेयर होल्डर ने 8 रुपए पे कर दिए थे, तो यहां कितने जाएंगे, 8 रुपए। 2 रुपए की पेमेंट नहीं करी थी तो सर यहां कितने जाएंगे, 2। तो देखो जी, डेबिट में भी 10 चलेगा सर और क्रेडिट में भी 10 चलेगा। समझ में आ गई सर बात? ये किसका केस हुआ सर, पार का। इसका केस हुआ पार का। अब सर प्रीमियम में क्या होता है ना, प्रीमियम में 2 केसेस आते हैं। प्रीमियम में 2 केसेस आते हैं, कौन कौन से? एक होता है सर जब प्रीमियम पे कर दिया गया हो, और दूसरा जब प्रीमियम पे नहीं किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर कंपनी ने अलॉटमेंट पर प्रीमियम मंगाया था, ठीक है सर, अलॉटमेंट कैसे थी सर, अलॉटमेंट थी 5+2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट कैसे थी, 5+2। ठीक है जी। ये देखो, ये पेन दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है पेन, ओके, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। देखो जी, तो सर मान लो कंपनी ने अलॉटमेंट मंगाई थी, और अलॉटमेंट थी, अब 3+2 कर लेते हैं। अलॉटमेंट थी सर 3+2। सर 3+2 का मतलब क्या होता है कि सर ये है मेरा शेयर कैपिटल का अमाउंट, और ये क्या है मेरा प्रीमियम। ठीक है जी, इसका ये मतलब होता है। तो सर जो अलॉटमेंट थी ना, उस पर 3 रुपए प्लस 2 रुपए मंगाए गए थे। अब पेड और नॉट पेड का क्या मतलब है कि सर कॉल्स थी इस तरीके से, ठीक है, जिसका मतलब क्या है सर, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का क्या था, प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम। देखो 3+3+2+2, 10 रुपए का शेयर हो गया, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। ठीक है जी। अब सर इस तरीके से किया गया। अब इसमें केस क्या बन सकता है, या तो भाई एक बंदा इसे यहां तक पेमेंट कर दी, मतलब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पेमेंट कर दी, और डिफॉल्ट करा तो यहां पे आके डिफॉल्ट करा। ठीक है जी, उसने यहां तक की पेमेंट कर दी और फर्स्ट कॉल पे आके डिफॉल्ट कर दिया। सर ये देखो, ये किस चीज का केस बना, यहां पे क्या प्रीमियम पे हो चुका है, हो चुका है सर। डिफॉल्ट कब हुआ, प्रीमियम के बाद। डिफॉल्ट कब हुआ, प्रीमियम के बाद। या तो एक ये केस हो सकता है सर, या फिर केस क्या हो सकता है कि बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन में पेमेंट करी और अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं करी, अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं करी। तो सर इससे क्या हुआ, प्रीमियम भी अनपेड है, प्रीमियम भी अनपेड है। तो सर यही यहां पे मेरे दोनों केसेस कह रहे हैं। पहला केस क्या कह रहा है कि सर अगर प्रीमियम पे हो चुका है, और दूसरा केस क्या कह रहा है, अगर प्रीमियम पे नहीं हुआ, अगर प्रीमियम पे नहीं हुआ। ठीक है जी। तो देखो सर क्या चल रहा है यहां पर, अगर सर प्रीमियम पे हो चुका है, ठीक है, अब ये जो कंपनी है ना, इसका बड़ा गंदा नेचर है। ठीक है, अब ये कंपनी क्या करती है सर, अगर आपने प्रीमियम पे कर दिया तो ये किसी को बताती ही नहीं है अपने एंट्री में कि भाई प्रीमियम मिल भी चुका है। ये प्रीमियम क्या कर देते हैं, छुपा लेते हैं, कि क्या कहते हैं भाई, अरे भाई प्रीमियम तुम्हें क्या मतलब, प्रीमियम तो मेरी रेपुटेशन है, प्रीमियम तो मेरी रेपुटेशन है, उससे तुम्हें क्या मतलब, प्रीमियम मैंने रिसीव करा, मैं क्यों बताऊं कि मैंने प्रीमियम रिसीव करा। उसका 4 फीचर से कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम का 4 फीचर से कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरी पैसे हैं, वो तो वैसे मेरे पास रहने वाले थे। आपको तो वैसे वैसे शेयर मिलता ना, नॉमिनल अमाउंट वाला शेयर। ठीक है, प्रीमियम तो वैसे भी मेरा ही था। बट जब इस कंपनी को प्रीमियम नहीं मिलता, जब इस कंपनी को प्रीमियम नहीं मिलता, तो भाई ये सबको रो रो के बताते हैं कि भाई हमको तो प्रीमियम नहीं मिला, हमको तो प्रीमियम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सर, देखो जब इनको प्रीमियम नहीं मिलता तो ये प्रीमियम की एंट्रीज को शो करते हैं एकदम खुल्ला खुल्ला कि भाई प्रीमियम भी पे नहीं किया गया। लेकिन जब इनको प्रीमियम मिल जाता है तो ये दिखाते भी नहीं है,
कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, राइट। तो सर इस हिसाब से इनकी एंट्री चलती है। तो सर जो एंट्री की जाती है प्रीमियम पेड के टाइम पे, जो एंट्री की जाती है प्रीमियम पेड के टाइम पे, वो एंट्री एकदम डिट्टो होती है जैसे हम पार पे करते हैं, वो एंट्री एकदम डिट्टो होती है जैसे हम पार पे करते हैं। तो सर कैसे एंट्री हम पार पे करते हैं, देखो सर, शेयर कैपिटल टू फोर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है सर। और अगर अरियर की बात की गई है तो अरियर, राइट। तो सर ये एकदम सेम एंट्री है, ठीक है, पर इनके ना अमाउंट में डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है सर? अमाउंट में। सर अगेन यहां पर कॉल्ड अप अमाउंट ही आता है। क्या आता है? कॉल्ड अप अमाउंट। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? कॉल्ड अप अमाउंट, लेकिन सर विदाउट प्रीमियम। कॉल्ड अप अमाउंट लेकिन विदाउट प्रीमियम, मतलब सर इसमें 12 रुपए नहीं लिखने, सिर्फ 10 रुपए। 12 नहीं लिखने, सिर्फ 10 रुपए। ये कौन सा केस है जहां पे प्रीमियम पे हो चुका है? तो मैंने भी आपको बताया जब प्रीमियम पे हो जाता है तो कंपनी प्रीमियम को शो नहीं करती। तो सर यहां पर भी 12 रुपए नहीं डलेंगे, सिर्फ 10 रुपए डले, ठीक है जी। एंड सर प्रीमियम अगर पे हो चुका है तो क्या वो फोर फीचर के अंदर भी दिख रहा होगा? अगर हम फोर फीचर का मतलब क्या है? जितना पैसा पे हो चुका है। तो सर जब प्रीमियम भी पे हो चुका है तो फोर फीचर के अंदर भी दिख रहा होगा, लेकिन फोर फीचर का अमाउंट भी सिर्फ रिसीव्ड अमाउंट डालना है, लेस प्रीमियम। अमाउंट यहां पे भी कैसा आएगा? टोटल रिसीव्ड अमाउंट लेकिन लेस प्रीमियम। टोटल रिसीव्ड अमाउंट में से भी प्रीमियम को माइनस कर देंगे, क्योंकि सर देखो ना सर, हमने डेबिट में ही प्रीमियम नहीं लिया तो क्रेडिट में भी प्रीमियम नहीं लेंगे। हमारा मोटिव क्या है? प्रीमियम को नहीं दिखाना, प्रीमियम को नहीं दिखाना। लेकिन सर वहीं जब मैं आता हूं प्रीमियम नॉट पेड, प्रीमियम नॉट पेड, तो सर देखो यहां पर अगेन कॉल्ड अप अमाउंट विच इज 10, लेकिन देखो सर सिक्योरिटी प्रीमियम ने अपनी जगह अपने आप ले ली। जब प्रीमियम पे नहीं किया गया तो प्रीमियम ने अपनी जगह अपने आप ले ली। तो सर यहां पर कितना अमाउंट आ जाएगा? 2 रुपीज। यहां पर कितना अमाउंट आ जाएगा? 2 रुपीज। उसके अलावा सर फोर फीचर में यहां तो आप प्रीमियम की बात ही नहीं बनती, प्रीमियम तो पे ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बिना प्रीमियम के अमाउंट दिख रहा होगा। लेकिन जब आप शेयर अलॉटमेंट लिखोगे, अब जब आप शेयर अलॉटमेंट लिखोगे, सर देखो यहां पे भी शेयर अलॉटमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सर जो प्रीमियम होगा वो शायद एप्लीकेशन पे होगा। अगर अलॉटमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब प्रीमियम शायद एप्लीकेशन पे होगा, जो पे हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रीमियम पे नहीं हुआ तो हम ये मान लेते हैं कि प्रीमियम शायद अलॉटमेंट पे था, प्रीमियम शायद अलॉटमेंट पे था। तो सर अब जो आप अलॉटमेंट का अमाउंट टोटल लिखोगे ना, अलॉटमेंट का अमाउंट टोटल लिखोगे, तो सर उसके अंदर लिखना है अलॉन्ग विद प्रीमियम, अलॉन्ग विद प्रीमियम। मतलब सर यहां पर 3+2 का अमाउंट आए, 3+2 का अमाउंट आए। समझ में आ गई सर? कोई डाउट? पक्का? ठीक है सर। तो ये इस तरीके एंट्री, देखो एंट्री एकदम सेम है सर, बस यहाँ पे प्रीमियम ऐड हो गया कि प्रीमियम नहीं मिला। अब जब डेबिट में प्रीमियम डाला है तो सर क्रेडिट में प्रीमियम शो होना चाहिए, तो वो कहां शो होगा सर? कॉल के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो प्रीमियम है वो इसी पे होगा, प्रीमियम इसी पे होगा, ठीक है सर। तो यहां पर बस हम प्रीमियम शो करते हैं, जो एंट्री ये है सेम एंट्री यहां पर है, बस प्रीमियम को किसी भी अमाउंट में दिखाना मत, प्रीमियम को किसी भी अमाउंट में दिखाना मत। और यहां पर क्या है? सेम एंट्री है सर, प्रीमियम को अमाउंट के अंदर इंक्लूड कर देना है और खुद की एक एंट्री दे दो, खुद की एक एंट्री दे दो। समझ में आई सर? इसी तरीके से बस आपकी एंट्रीज होती हैं फोर फीचर में। अगर हम बात करें फोर फीचर की सर, वो बस इतना ही टॉपिक है, ठीक है जी। क्या है सर फोर फीचर का मीनिंग? पार की एंट्री, प्रीमियम इफ पेड, प्रीमियम इफ नॉट पेड। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है जी। तो चलो अब भाई जल्दी से इन एंट्रीज को याद कर लो ताकि हम आगे क्या कर सके, क्वेश्चन को कर सके। ठीक है जी, एंट्री याद हो गई सर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों सर? क्योंकि मेरे पास शेयर वापस आ गया। सर जो शेयर कैपिटल मेरे पास वापस आया है, इसमें से कुछ अमाउंट मैंने फोरफीट कर लिया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर, टू फोरफीचर। सर इसमें बताना पड़ेगा ना कितना अमाउंट हमने अपना फोरफीट कर लिया। अब जो अमाउंट फोरफीट नहीं करा उसका या तो कॉल का नाम लिख दो, अगर क्वेश्चन ने कहा है तो कॉल्स इन अरियर लिख। समझ में आ गई सर बात? तो एंट्री कैसे बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर टू कॉल का नाम, अगर कॉल का नाम नहीं लिखना तो कॉल्स इन अरियर। ठीक है सर, ये हो गई पार की एंट्री। प्रीमियम अगर पे कर दिया सेम एंट्री है, बट शेयर कैपिटल के अंदर प्रीमियम का अकाउंट नहीं लिखना, प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिखना। और सर जो फोर फीचर का
अमाउंट टोटल है उसके अंदर भी प्रीमियम को क्या कर देना है, लेस कर देना है, क्योंकि हमको प्रीमियम कहीं भी शो नहीं करना। जब सर अगर प्रीमियम पे नहीं हुआ, प्रीमियम पे नहीं हुआ तो सर सेम एंट्री है, बट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सर यहां पर हमको दिखाना है कि प्रीमियम हमको नहीं मिला, प्रीमियम हमको नहीं मिला। तो सर उसके बाद क्या होगा, टू फोरफीचर और टू कॉल का नाम। अब सर जो कॉल का नाम है ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम इसी के साथ होगा जो कि रिसीव नहीं हुआ, तो सर जो कॉल का अमाउंट हमको क्रेडिट करना है ना वो अलोंग विद प्रीमियम करना है, अलोंग विद प्रीमियम करना है। याद हो गई एंट्रीज, ठीक है जी, इजी था, मुश्किल नहीं है अभी तक टॉपिक। सर आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है जी, क्वेश्चन करेंगे इजीली समझ में आएगा। तो देखो जी सर XYZ लिमिटेड इशूड 6000 शेयर्स। सर XYZ ने 6000 शेयर जो है वो क्या करे हैं, इशू करे हैं। सर शेयर, एक शेयर कितने का है सर, 10 रुपए का। सर 8 रुपए कॉल्ड अप है। शेयर के पैसे कैसे कैसे मंगाए गए हैं जी, सर एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, एंड फाइनल कॉल विल बी कॉल्ड व्हेन रिक्वायर्ड। क्या इसका मतलब यह है सर कि अभी तक फाइनल कॉल नहीं बुलाई गई? क्या इसका मतलब यह है कि अभी तक फाइनल कॉल नहीं बुलाई गई? सर सिर्फ 3 ही कॉल बुलाई गई है अभी तक, क्योंकि क्या लिखा है, फाइनल कॉल विल बी कॉल्ड इन फ्यूचर, ठीक है जी, व्हेन रिक्वायर्स, ठीक है जी। सर यहीं पर मिस्टर जेड जो एक शेयर होल्डर है जिनके पास 500 शेयर्स हैं, ठीक है, फेल्स टू पे, उन्होंने पेमेंट नहीं करी अलॉटमेंट मनी। किसकी पेमेंट नहीं करी सर, अलॉटमेंट मनी की, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, अब सर यहां पे ना 2 बातें सीखने की जरूरत है। जो ये लैंग्वेज है यहां पर मेनली यहां फोकस करो। सर जो ये लैंग्वेज है शेयर्स वर फॉरफिटेड, सर ये 2 तरीके से हो सकते हैं, ये 2 तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे, देखो जी, या तो ऐसे लिखा होगा शेयर्स वर फॉरफिटेड, या लिखा होगा वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। क्या लिखा होगा सर, इमीडिएटली फॉरफिटेड। सर दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। अगर शेयर्स वर फॉरफिटेड लिखा है, इमीडिएटली वर्ड नहीं लिखा हुआ, इमीडिएटली वर्ड, तो सर जितनी कॉल बुलाई गई है अभी तक, विच इज फर्स्ट कॉल, इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री की जाएगी, इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री की जाएगी। समझो, अगर सर इमीडिएटली वर्ड नहीं लिखा हुआ, इमीडिएटली वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो सर जहां तक हमारे अभी तक कॉल बन गई है, जहां तक कॉल बन गई है, इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री पास होगी। मतलब सर फॉरफीचर की एंट्री में इसको भी इंक्लूड करना है, फॉरफीचर की एंट्री में इसको भी इंक्लूड करना है। लेकिन अगर सर यहां पर इमीडिएटली वर्ड आ गया, इमीडिएटली वर्ड आ गया, तो सर क्या करना है, जहां पर कॉल्स इन अरियर हुआ है, जहां पर कॉल्स इन अरियर हुआ है, इसी के जस्ट बाद फॉरफीचर की एंट्री पास कर, इसी के जस्ट बाद फॉरफीचर की एंट्री पास कर दो। इसका मतलब सर फर्स्ट कॉल को नहीं मंगवाया, जब उस पर्सन ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी और हमने इमीडिएटली फॉरफीट कर दिया, क्या कर दिया सर, इमीडिएटली फॉरफीट कर दिया, तो सर इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कॉल को भी मंगाया नहीं गया, फर्स्ट कॉल को भी मंगाया नहीं गया। लेकिन सर अगर इमीडिएटली नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, पूरा प्रोसीजर हमने कंप्लीट किया है और उसके बाद फॉरफीचर की एंट्री पास करी, ठीक है जी। लेकिन उसमें से ये फाइनल कॉल इंक्लूड मत करना, क्योंकि ये तो अब तक कॉल ही नहीं की गई ना, ये तो अभी तक कॉल ही नहीं की गई। इसका मतलब जहां तक हमने कॉल करा उसके बाद फॉरफीचर पास होगा और फर्स्ट कॉल को भी इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन इमीडिएटली के अंदर फर्स्ट कॉल इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ अलॉटमेंट के बाद ही क्या हो जाएगा, फॉरफीचर की एंट्री पास हो जाएगी। समझ में आई सर, इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, इमीडिएटली लिखा है कि नहीं लिखा। चलो जी, ठीक है सर, तो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, एंट्री पास कर ले। चलो तो देखो जी, अब एंट्री कैसे पास करनी है, आ जाओ। देखो सर, अब आप लोग इतनी जनरल एंट्रीज कर चुके हो शेयर कैपिटल की कि मैं आपको स्टार्टिंग से सारी जनरल एंट्री नहीं करा रहा, ठीक है। हम कहां की जनरल एंट्री करेंगे, जहां पर कॉल्स इन अरियर हुआ है, मतलब जहां से फॉरफीचर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है जी, हम वहीं से एंट्री पास करेंगे।
यानी कि हम एप्लीकेशन वाली एंट्री नहीं कर रहे। तो देखो सर, जब कॉल्स इन अरियर हुआ होगा तो क्या सर मैं ड्यू की एंट्री ना करूं, सिर्फ रिसीव कर लूं? ठीक है, मतलब करनी है, आप लोगों को करनी है पेपर में, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों को आती है एंट्री। ठीक है सर, तो मैं सीधा रिसीव की एंट्री कर रहा हूं क्योंकि सर कॉल्स इन अरियर का पता कब लगता है? रिसीव पे, ड्यू पे पता नहीं लगता। ठीक है सर, तो मैं सीधा रिसीव की एंट्री कर लेता हूं। तो सर जब शेयर अलॉटमेंट की बात चल रही होगी तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। सर डेबिट होता है ना, डेबिट टू शेयर अलॉट। ठीक है जी, कोई प्रीमियम नहीं है मेरे पास, सिर्फ पार पर एंट्रीज चल रही है। सर एक बार अमाउंट देख लेते हैं। तो देखो सर, एंट्रीज पूरे 6000 शेयर्स की होगी भाई, क्या सिर्फ 500 शेयर्स की होगी? नहीं बेटा भाई, हमको ट्रीटमेंट तो पूरे 6000 ही करनी है ना, सिर्फ 4 फीट 500 शेयर्स करने हैं, सिर्फ 4 फीट 500 शेयर्स करने। यही कंफ्यूजन है, तभी मैंने आपसे पूछा भाई 6000 शेयर्स की एंट्री तो एज यूजुअल करोगे। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन ना होता, अभी तक आपने उसकी एंट्री करी है कॉल्स इन अरियर की, तो आपने हमेशा क्या किया है? क्वेश्चन तो पूरी ड्यू तो पूरी करते हो ना, कॉल्स इन अरियर से पर्टिकुलर इतने शेयर का करते हो। तो सर सेम तरीके से एंट्री पूरी करनी है 6000 शेयर्स की, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कॉल्स इन अरियर की, उसके बाद जब हम बात करेंगे 4 फीचर की, वो पर्टिकुलर 500 शेयर्स का होगा, वो पर्टिकुलर 500 शेयर्स का होगा। तो सर अब एंट्री कैसे होगी? 6000 शेयर्स इंटू 2, यानी कि सर 12000 से एंट्री होनी चाहिए थी, यानी कि अलॉटमेंट में आएगा 12000। अलॉटमेंट कितना आएगा सर? 12000। लेकिन क्या सर 500 शेयर्स ने पेमेंट करी है अलॉटमेंट की? नहीं करी, तो 500 इंटू 2 यानी कि 1000। सर 1000 रुपए क्या हो गए? कॉल्स इन अरियर। 1000 रुपए क्या हो गए? कॉल्स इन अरियर। तो सर कितना रिसीव हुआ होगा? 11000। कितना रिसीव हुआ सर? 11000। ठीक है जी सर, कैलकुलेशन कैसे हुई है सर? 500 इंटू 2 और यहाँ पे 6000 इंटू 2। ठीक है जी, कैलकुलेशन भी राइट सर, ऐसे ही रिसीव हुआ होगा, यही कॉल्स इन अरियर का अमाउंट रहा होगा। फिर सर अब सर जिस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, तो बताओ क्या उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे किया होगा? ऑब्वियसली नॉट सर। अगर सर उसको पे करना हो तो पहले का ड्यू पे करेगा कि अभी का ड्यू पे करेगा? पहले का करेगा ना सर। इसका अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया तो सर फर्स्ट कॉल भी पेमेंट नहीं करी होगी, तो सर उसकी भी एंट्री इसी तरीके से बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी सर, यहां पर कितना होगा? 6000 इंटू 3 यानी कि 18000। कितना होगा सर? 18000। सर 500 शेयर्स में पेमेंट नहीं करी होगी 3 रुपए की, यानी कि 1500, यानी कि 1500 की पेमेंट नहीं हुई है सर हमारे पास। ठीक है सर, माइनस कर दोगे तो 16500 की पेमेंट रिसीव हो जाए। ठीक है सर, समझ में आ गई सर इतनी बात? तो ये तो नॉर्मल एंट्री आपने अभी लास्ट में भी की होगी जब भी हमने पीछे कॉल्स इन अरियर के क्वेश्चंस करे। ठीक है सर, तो इतनी एंट्री समझ में आ गई। अब आती है मेन एंट्री जो कि है हमारी 4 फीचर की। अब देखो सर, सबसे पहली बात, सर एंट्री हमको पता है। अच्छा, केस किस चीज का है? पार का कि प्रीमियम का? पार का। तो सर आगे का सवाल ही खत्म कि पेड या नॉट पेड। ठीक है सर, पार का क्वेश्चन है। तो सर पार की एंट्री कैसे होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर जी शेयर वापस आ जाएगा टू 4 फीचर अकाउंट। इसमें क्या डालेंगे सर? जितना पैसा जब्त कर लिया टू। अच्छा, हमारे क्वेश्चन ने कहीं बोला है क्या कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाने के लिए? बोला है कि कहीं क्वेश्चन ने? तो सर हम भी नहीं बनाएंगे और हम डाल देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। बताओ क्या सिर्फ इसकी पेमेंट नहीं हुई क्या सर? सर फर्स्ट कॉल की भी तो नहीं हुई, सर अलॉटमेंट की पेमेंट तो नहीं हुई, साथ ही साथ फर्स्ट कॉल की भी नहीं हुई, तो सर एंट्री फर्स्ट कॉल की भी तो आएगी। मैंने तो आपको एग्जाम्पल में एक कॉल लिख के दिखाई थी कि सर जिसकी पेमेंट नहीं होगी उसका नाम लिख देंगे, यहां पर 2 की पेमेंट नहीं हुई तो दोनों का नाम लिख दिया। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? चलो अब सर अमाउंट कैसे पुट करना है वो आप बताओगे।
बताओ सर शेयर कैपिटल में 6000 शेयर्स है, कितने शेयर्स है सर? 6000, और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। मुझे बताओ सर अमाउंट कितना जाना चाहिए, बताओ जी। 60,000, चलो जी। तो सर हम अपने वापस से थ्योरी पोर्शन पे आ जाते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं, ज्यादा होगा ही नहीं। बताओ सर शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है? वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में आ जाते हैं सर वापस से, यहां पढ़ो क्वेश्चन। 6,000 इंटू 8, यस सर। ये क्वेश्चन जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया। सर शेयर तो 10 रुपए का है, शेयर तो 10 रुपए का है, लेकिन मंगाए कितने हैं अभी तक? सिर्फ 8। यहां से भी नोटिस करो, क्या फाइनल कॉल बुलाई गई अभी तक? क्या अभी तक फाइनल कॉल को बुलाया गया है? नहीं बुलाया गया है सर। तो सर टोटल करना है, कितने पैसे बुलाए गए हैं? 8, राइट। जब भाई आपने 2 रुपए बुलाए ही नहीं तो अगले की क्या गलती? आपने 2 रुपए मंगवाए ही नहीं तो उसने नहीं पे करे, इसमें उसकी गलती थोड़ी है, इसमें उसकी गलती नहीं है। तो सर मैं उससे शेयर 10 रुपए आपसे कैसे वापस लूंगा? जब मैंने शेयर पे अभी तक मंगाए 8 रुपए हैं तो वापस 10 रुपए ले लूंगा क्या? नहीं सर, ऑब्वियसली 8 मंगाया तो 8 ही वापस ले सकते हैं। इसलिए सर यही लॉजिक है कि सर शेयर कैपिटल सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है। अब क्या ये बात हमेशा याद रहेगी? शेयर कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करना है, अंडरस्टैंड? ठीक है सर। तो बताओ जी यहां पे कितना रहेगा सर? 6,000 इंटू 8, 6,000 इंटू 8 कितना हो गया सर? 48,000। कितना हो गया सर? 48,000। ओके सर। अच्छा बताओ जी सर 4 फीचर में कितना अमाउंट आएगा? सोचो, पूरा ध्यान से लगाओ, पूरी कॉमन सेंस लगा लो और सोचो सर 4 फीचर में कितना अमाउंट आता है? पहले बताओ कितना अमाउंट आता है 4 फीचर में? मतलब जितना भाई बंदे ने पे कर दिया उतना अमाउंट। तो बताओ सर ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, कितना अमाउंट पर्सन पे कर चुका है? वेरी गुड सर, सिर्फ ये 3 रुपए ही तो पेमेंट करी है, बाकी तो वैसे 4 फीचर है, तो पेमेंट कितनी हुई है? सिर्फ 3 रुपए की। तो सर टोटल कितना बन जाएगा वो? अच्छा ओके, वेट 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 वेट, ये देखो सर हमने यहां पे अमाउंट में गलती कर दी। सर क्या हमने पूरे 6,000 शेयर वापस ले लिए? सर हमने तो सिर्फ 500 शेयर फोरफिट करे हैं ना, तो अमाउंट भी सिर्फ 500 के हिसाब से आएगा। सॉरी माय मिस्टेक, जल्दबाजी में हमने कर दिया। सर सिर्फ 500 के हिसाब से एंट्री होगी, 4 फीचर की एंट्री सिर्फ 500 के अकॉर्डिंग होगी। तो सर 500 इंटू 8, 500 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 4,000। ठीक है सर। तो सर 4,000 रुपए के शेयर हम वापस ले रहे हैं, 4,000 रुपए शेयर वापस ले रहे हैं, जिसमें से 3 रुपए की 4 फीचर है, 3 रुपए की 4 फीचर है, तो 500 इंटू 3 विच इज 1500। तो सर इसमें से 1500 तो 4 फीचर के। अच्छा जी सर अलॉटमेंट पे कितने पे नहीं करे उसने? 1000। और सर फर्स्ट कॉल पे 1500। देखो जी 1500 15 3000 प्लस 1000 इज 4000। समझ में आया सर? पक्का? ठीक है जी। अब सर ये हो गया पार का क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रीमियम का क्वेश्चन एंड हमारा लास्ट टॉपिक विच इज री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। तो जी इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा टॉपिक कंटिन्यू करता है और होप सो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर को खत्म कर सके। तो तब तक के लिए वेट कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।